अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद। आज का हमारा जो मौजू है वो ईद कुर्बान पे है। ईद कुर्बान पे जैसा कि आपको पता है कि ईद कुर्बान की आमद में महज चंद ही रोज़ बाकी हैं और मुसलमानों की जानिब से सुन्नत इब्राहिमी को निभाने के लिए जानवरों की खरीदारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये खुशियों और मुसर्रत भरा त्यौहार अपनी आमद से कबल ही 400 रौनक जमाए रखता है, लेकिन आजकल चूँकि आपको पता है कि वबा की वजह से इसमें ज़ोर व शोर कम दिखाई दे रहा है। ईद कुर्बान पर अक्सर जो है वो ईद कुर्बान पर अस्पतालों में और दवाखानों पर जो है वो मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसमें ये होता है कि कुर्बानी का गोश्त बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करते हैं जो लोग, वो उनमें अक्सर दो शिकायत हो जाती हैं, या तो कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, या तो बदहज़मी की, या फिर डायरिया। तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए कोशिश करें कि आप गोश्त खाएँ। मैं ये नहीं कहता कि गोश्त नहीं खाएँ, लेकिन उसकी उतनी मिकदार खाएँ जितनी कि आप हज़म कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मिकदार में गोश्त खा लेना आपको बीमारियों का सबब बनता है, ब्लड प्रेशर में इजाफ़ा करता है और इसके अलावा आपको डायरिया वगैरह हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आप पहले कोशिश ये करें कि गोश्त का जो इस्तेमाल करें मुनासिब मिकदार में करें और खाना जो है 6 घंटे के वक्फे के बाद खाएं। इससे पहले खाना और मिकदार से ज़्यादा खा लेना बीमारी का सबब है। ठीक है, तो इसके लिए आज मैं आपको एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा नुस्खा है जो आपकी बदहज़मी, गैस, तेज़ाबियत और अफारे के लिए बहुत ही आला और बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। इस नुस्खे के इस्तेमाल से ना गैस होती है, ना तेज़ाबियत, ना बदहज़मी और ना ही अफारा वगैरह होता है। सीने की जलन, खट्टे डकार आना, कब्ज़ का हो जाना, बदहज़मी, मतली, कै वगैरह के लिए नुस्खा बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त है। समझ लें कि ये बड़ी ईद का एक बड़ा तोहफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ। इस नुस्खे को आप लोग बआसानी घर पर बना सकते हैं। कोई मुश्किल नुस्खा नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाने वाला बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। इस नुस्खे में जो चीज़ें इस्तेमाल होनी है उसमें ज़ंजबील लेनी है आपने। तमाम चीज़ें बराबर वज़न लें। ठीक है, बराबर वज़न लेनी है आपने। ज़ंजबील लें, नौशादर, फिलफिल स्याह और मीठा सोडा। ये तमाम चीज़ें आप बराबर वज़न ले लें। अद्वियात को आप पहले साफ़ कर लें। साफ़ करके बिल्कुल जो पीसने वाली चीज़ें हैं उनको पीस लें, जैसे कि ज़ंजबील हो गई, नौशादर और फिलफिल स्याह, इनको बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ बनाएं। ठीक है, और इसके आप मिक्स करके 1000 mg के कैप्सूल भर के रख लें। ग़िज़ा के बाद, ठीक है, आप ग़िज़ा से बाद इसके एक कैप्सूल 3 टाइम खाएं, सुबह, दोपहर, शाम। ये आपके पेट में दर्द नहीं होने देगा। गैस से, तेज़ाबियत से, सीने की जलन, खट्टे डकार, कब्ज़, बदहज़मी, अफारा, मतली, कै वगैरह के लिए बहुत ही मुजर्रब नुस्खा है। आप इसे ज़रूरी नहीं कि आप इसे बकरा ईद पर ही इस्तेमाल करें। ठीक है, आप इसे आगे पीछे की रूटीन में, जैसे तमाम तर अफराद जिनमें कभी अमूमन ये तकलीफ़ रहती है, वो इसको मुस्तकिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।